अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है जो 220 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। स्टार्ट। माँ। हाँ हाँ पुत्री, विदाई की तैयारियां शीघ्र ही पूरी हो जाएंगी। तैयारियां तो हो जाएंगी माँ, किंतु ये भी तो सत्य है कि जब तक माँ अपनी पुत्री को प्रसन्नता पूर्वक विदा ना करे तब तक पुत्री अपने पति के साथ प्रसन्न कैसे रहेगी। संतान को अपने से दूर जाता देखकर किस माँ को प्रसन्नता होगी। माँ तो केवल आशीर्वाद दे सकती है कि उसकी पुत्री जहां भी रहे सुखी रहे। सुखी रहने के लिए पति प्रेम अधिक आवश्यक है या भवन। इतने दिनों से आपने ये चिंता अपने मन में पोषित की। एक बार तो हमसे कहा होता माँ। क्या कहते हैं हम? किस माँ को अच्छा लगेगा ये देखकर कि उसकी पुत्री अरण्य जीवन व्यतीत कर रही है? तुम्हें इस बात का आभास भी है कि हम पर क्या बीती होगी जब हमने ये देखा कि तुम्हारे पास ना अपना भवन है, ना अपना कक्ष और ना अपनी शैया। किंतु माँ। नहीं पुत्री, तुम महादेव की अर्धांगिनी होने से पूर्व हमारी पुत्री हो और हमेशा रहोगी। हमें तुम्हारे और महादेव के प्रेम पर कोई संदेह नहीं है और ना ही हम ये निर्धारित करना चाहते हैं कि तुम दोनों को अपना वैवाहिक जीवन किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारी पुत्री जहां रहे सुखी रहे। सुखी रहने के लिए गृह कब से अनिवार्य हो गया माँ? और गृह की परिभाषा क्या है? इतने प्रश्नों के उत्तर नहीं है हमारे पास। पुत्री, क्या अपने जमाता से अपनी पुत्री के सर पर एक छत्र की अपेक्षा करना अनुचित है? जिनकी छत्र छाया में समस्त संसार का सुख, शांति और समृद्धि आश्रित हो, उन्हें छत की क्या आवश्यकता है माँ? हाँ माँ, उनके लिए तो ये समस्त संसार ही उनका गृह है। ये आसमान, ये पृथ्वी, ये सब उन्हीं का तो है। पुत्री, गृह नहीं तो गृहस्थी कहाँ? और यदि गृहस्थी नहीं तो कैसा गृहस्थ जीवन? यदि आप इस चार दीवारी को गृह कहती हैं तो ये देखिए, पुत्री, हमारा भवन कहाँ गया? गृह तो एक माया है, नश्वर है, और जो नश्वर है उसका मोह क्यों?
ये खुला आकाश शाश्वत है, अनंत है। ये सदैव यहीं रहेगा और जो भी इसे छत के रूप में स्वीकार कर ले, उसके लिए तो इस आकाश के तले बसा समस्त संसार ही उसका गृह होगा। माँ, एक सुखी दाम्पत्य वो होता है जहाँ पति पत्नी ये समझ लें कि उन्हें साथ रहना है, और साथ रहने के लिए प्रेम से अधिक महत्वपूर्ण और क्या होता है? मन की इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है माँ। आज ये मन भवन चाहेगा, कल उससे भी बड़े भवन की इच्छा करेगा, किंतु किन साधनों को सुख समझा जाए, ये अपने मन को समझाना हमारा दायित्व होता है माँ। यदि आज किसी कारणवश आपको और पिताजी को इस भवन को त्याग कर वन में रहना पड़े, तो क्या आप पिताजी के साथ सुखी नहीं रहेंगी? हम अपने सुख की परिभाषा स्वयं निर्धारित करते हैं माँ, और हमने अपने लिए इसी दाम्पत्य प्रेम से सुख को परिभाषित किया है माँ। तो क्या ये अनुचित है? हमसे भूल हो गई पुत्री। तुमने हमें हमारी संकुचित सोच से अवगत करवा दिया। आपसे एक भूल और हुई है माँ। भूल? अब कैसी भूल? आपने अपनी जमाता को नहीं पहचाना माँ। इतने समय बैठ के आपने जिनके साथ हमारे भविष्य की चर्चा की, वो ज्योतिषाचार्य आपके जमाता ही थे माँ। महादेव? और हमने उनसे तुम्हारे लिए भवन की चर्चा की। क्या सोचते होंगे वो? आपने जो कुछ भी कहा वो आपकी हमारे प्रति ममता दर्शाता है, लोभ नहीं। रानी माँ, रानी माँ, महाराज आपको और पार्वती को बुला रहे हैं। जाओ पुत्री, तो आगमन की रीति संपन्न हो गई। जाओ, जाकर अपने गृहस्थी का दायित्व पुनः संभालो। हमें क्षमा कीजिए महादेव। माता, माँ अपनी संतान से क्षमा नहीं मांगती। भूल छोटा बड़ा नहीं देखती।
भूल तो भूल होती है महादेव। भौतिकता के इस अंधकार में हमने उस प्रेम को नहीं देखा जिससे आपने हमारी पुत्री का जीवन प्रकाशित कर दिया है। विवाह उपरांत अपनी पुत्री के दाम्पत्य जीवन में माता पिता का हस्तक्षेप कदाचित अनुचित भी हो सकता है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं कि आपकी मन की चिंताएं दूर हो चुकी हैं। और मैं आपके प्रेम और सानिध्य के योग के सदा बना रहूंगा। विदाई की आज्ञा थी। जी, यहाँ पे पार्वती माता जी की जो माँ है महारानी मैनावती, वो काफी ज्यादा परेशान थी इस चीज को लेकर के पार्वती जी जो हैं उनके पास रहने के लिए कैलाश पर्वत पे घर नहीं है, और जिस तरह से राजकुमारी होने के नाते उनको भवन में सहूलियात मिलती हैं वैसी सहूलियात उनको वहां पे नहीं मिल रही। तो वो तो एक माँ होने के नाते सोच रही हैं इन चीजों के बारे में कि हर माँ यही चाहती है कि शादी के बाद जो उनकी बच्ची है, जो उनकी पुत्री है, वो ही सुख भोगे जो अपने घर पे भोगती थी, और वो उसी तरह से खुश रहें, उसी तरह से सब कुछ उनको मिले जिस तरह से अपने माता पिता के घर पे मिलता था। अब पार्वती माता जी तो खुश हैं शिव जी के साथ हर हाल में, लेकिन महारानी मैनावती जो है उनके मन में जो शंका थी उसको दूर करना बड़ा अनिवार्य था। इसलिए पार्वती माता जी उनके पास आई हैं और उनको वो कह रही थी कि आपके दिल में क्या चीज है, किस चीज से आपको डर लगता है। आप मुझे खुशी खुशी अलविदा नहीं कर रही, आप मुझे ठीक है अलविदा तो करने की तैयारियां कर रही हैं, लेकिन एक जो संतान होती है उसके लिए माता पिता की प्रसन्नता जो होती है, खुशी जो होती है, वो अनिवार्य होती है, वो नजर नहीं आ रही। महारानी मैनावती ने कहा कि कौन सी माँ है जो खुशी खुशी अपने संतान को अलविदा करे। तो कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसकी संतान जो है उससे दूर हो जाए। तो लेकिन ये तो दुनिया की एक रस्म और रिवाज है, जाना तो आपको पड़ेगा। अब यहाँ पे महारानी मैनावती जो हैं वो भवन के बारे में सोच रही थी कि ये कैसे वहां पे गुजारा करती हैं। पार्वती माता जी जो हैं उनका भ्रम, उनका वहम उन्होंने दूर कर दिया है, और वो उनको लेकर गई हैं कैलाश पर्वत पर, और उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा कि देखिए कि जो भवन जिसके बारे में आप बात कर रही थी कि ये होना अनिवार्य है, वो तो एक सिर्फ वहम है। ये खुला आकाश देखिए, ये नेचुरल ब्यूटेशन जो है, कुदरती खूबसूरती देखिए, ये हमेशा रहने वाली है। तो इससे बड़ी चार दीवारी और क्या होनी है। चार दीवारी जो आप समझती हैं वो चार दीवारी जो है सिर्फ और सिर्फ एक माया है, उसके अलावा उसका कोई योगदान यहाँ पे नहीं है। फिर उसके बाद जाके उनको ये भी बताया, उन्होंने कहा कि जो ज्योतिष आपके पास आए हुए थे वो कोई और नहीं था, वो शिव जी थे। यहाँ पे महारानी मैनावती जो है वो काफी ज्यादा शर्मिंदा थी कि मैंने अपने जमादा जो है उनसे ये बात कह दी है कि भवन होना चाहिए इनके लिए, तो शायद वो शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। तो यहाँ पे पार्वती माता ने कहा, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपने तो उनको शर्मिंदा करने के लिए ये बात नहीं बोली, आपने सिर्फ और सिर्फ एक माँ होने के नाते एक बेटी के लिए जो प्रेम है वो दिखाया है कि एक बेटी जो है उसको सुख जो मिलना चाहिए वो अपने ससुराल में भी हो या अपने मेके में हो। तो इसलिए इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप एक माँ होने के नाते सोचती रही हैं। यहाँ पे उनको मना के वो ले गई हैं। शिव जी से उन्होंने क्षमा मांगी है, शिव जी ने भी उनको यही कहा कि एक माँ होने के नाते जो आपकी सोच है वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल जी। और जो है उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है अपनी माता का ये जो वहम था, ये एक जो जो तकलीफ दे रही थी सोच, उसको दूर किया है कि भवन नहीं है। और भवन का जो है उन्होंने फिर जो है बताया कि भवन जो है वो कुछ भी नहीं होता, और ये जो जितने ज़मीन आसमान है ये सारा कुछ तो उन्हीं का ही है। तो वो जो है वो यही उनका घर है। तो वो उन्होंने कहा कि अगर ग्रह नहीं होगा तो गृहस्थी नहीं होगी, गृहस्थी नहीं होगी तो फिर कैसे जो है वो ये सारा कुछ होगा। तो फिर उन्होंने जो है वो उनको सारा कुछ बताया, जो इमेजिनेशन में सारा कुछ जो है उनको लेके गई वहाँ पे। तो उसमें बताया कि अगर ये घर जो है वो देख लें, ये सिर्फ एक माया होती है, बाकी यही सारा कुछ होता है। तो वो उन्होंने कहा कि अगर आपको पिताजी के साथ जो है वो ऐसी जगह पे जो है वो वन में, किसी वन में जाना पड़े, तो फिर आप खुश नहीं रहेंगी क्या? तो तब उनको एहसास हुआ कि ये बात तो ठीक है, वो जहाँ भी ले जाएं तो उनके साथ ही खुशी है सारी। तो इसी तरह जो है पार्वती जी की जो है वो शिव जी के साथ है, वो चाहे जहाँ पे भी रहें। तो फिर उनको एहसास हुआ और उन्होंने जो है वो फिर इस चीज़ पे माफ़ी मांगी, और उन्होंने महादेव जी से माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने कह दिया कि संतान से माफ़ी नहीं मांगते जो माता होती हैं। तो फिर जो है वो उनकी विदाई विदाई की गई, और विदाई करके जो है वो उनको रुखसत अपना, अब वो कैलाश में जाएँगे। तो लेकिन मुझे एक और चीज़ भी है ना, क्योंकि देवता जितने भी हैं ये चाहते हैं कि इनका पुत्र हो या इनकी संतान हो, पार्वती जी और शिव जी की। तो वो जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि फिर से जो है वो मिलें, और इसीलिए जो है उन्होंने विदाई करवाई और वो साथ लेके जा रहे हैं शिव जी। लेकिन जो श्राप मिला हुआ है पार्वती जी को, क्या नाम है उसका, वो जो उनकी वाइफ है, कामदेव हैं, कामदेव की वाइफ। उनकी रति, रति थी मेरा नाम, हाँ, रति नाम, रति जी जो रति थी, देवी। रति देवी जो थी, उनकी तरफ से श्राप मिला हुआ है। अब वो कैसे दूर होगा फिर, या फिर वो दूर हो चुका है कि उस वक़्त पता है वो वापस जो है उनको पुनर्जन्म जो है वो दिया था, तो उस वजह से शायद हो सकता है कि वो वापस ले लिया हो। लेकिन अभी तक वो मतलब कि उस तरह दिखाया नहीं गया कि वो वापस है। मुझे लगता है कि वो अभी भी है। अब वो मसला जो है बीच में खड़ा होगा, वो कैसे हल होगा, ये भी मेरे ख्याल में आने वाले वक़्त में पता चलेगा। बहरहाल जी, ये सिचुएशन थी और उनका समाधान जो है उनके मसलों का, वो जो चिंता थी उनकी माता को, वो कहीं न कहीं पार्वती जी को खुद जो है रिज़ॉल्व करनी पड़ी, क्योंकि लास्ट एपिसोड में उनको पता चल गया था। उन्होंने एक विजुअल दिखा के उनको ज़िंदगी की असल हकीकत जो है उससे आशना करवाया, और उन्हें पता लगा कि हाँ, असल हकीकत ये है। और हमने उम्मीदें जो है चीज़ों से और इन चीज़ों से लगा रखी हैं, हालाँकि एक दूसरे के साथ जो उम्मीदें हैं वो लगानी चाहिए, और वही सफल होती हैं। और उन्हीं में प्यार मोहब्बत और वो रिश्तों का जो एहसास है वो नज़र आता है। और उन्हें इस चीज़ का स्मरण हो गया, और उन्होंने इस चीज़ के लिए जो है उनसे माफ़ी भी मांगी, अपनी पुत्री से माफ़ी मांग रही थी। उन्होंने कहा एक और पाप कर दिया कि शिव जी को आपने पहचाना नहीं है। तो उन्होंने उस चीज़ की भी शिव जी के सामने जाकर माफ़ी जो है मांगी। शिव जी ने कहा कि अच्छा नहीं लगता कि माता पिता जो हैं वो अपने संतान से जो है वो माफ़ी मांगे। बहरहाल उनकी विदाई जो है वो हो चुकी है फाइनली, और लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या सिचुएशन होती है। जी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, वो में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पीस।